एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ, मानो कहाँ हमारा हठ छोड़ो लौट जाओ मानो। गीत में प्रभु राम का पक्ष एक अंतरे में और दूसरे अंतरे में माता सीता का पक्ष है। राम कहेंगे कि तुमको नहीं चलना है और सीता जी कहेंगी कि हमें ले चलिए। अंत सबको मालूम है। ये संवाद गीत आपके बीच रखता हूं, थोड़ा नया सा लगेगा आपको शैली की दृष्टि से, और बाकी आनंद तो आप प्रसंग से जुड़ गए हैं तो ले ही लेंगे। प्रारब्ध है हमारा भटकेंगे निर्जनों में, प्रारब्ध है हमारा भटकेंगे निर्जनों में, 14 बरस रहेंगे गृह त्याग कर वनों में, मिथिलेश के महल के उपवन की तुम कली हो, लाड़ों से तुम पली हो, भू पर न तुम चली हो। मेरे लिए प्रिय यूं तुम कष्ट क्यों उठाओ, मेरे लिए प्रिय त्यों तुम कष्ट क्यों उठाओ, मानो कहाँ हमारा हठ छोड़ो लौट जाओ, मानो कहाँ हमारा हठ छोड़ो लौट जाओ मानो। सीता जी का जवाब, केवल इसी जन्म का संबंध है न तुमसे, तन के निमित्त ही तो अनुबंध है न तुमसे, सुख दुख मिलेंगे जो भी बांटेंगे साथ मिलकर, वनवास की अंधेरी काटेंगे रात मिलकर, बस एक चक्र पर ही जीवन का रथ चलाओ, मत एक चक्र पर ही, पति पत्नी तो जीवन के रथ के 2 पहिए हैं, फिर अकेले ही निर्णय कैसे ले सकते हो आप, मत एक चक्र पर ही जीवन का रथ चलाओ। और सीता जी की बात, सहधर्मिणी हूं हमसे बोलो न लौट जाओ, सहधर्मिणी हूं हमसे बोलो न लौट जाओ। भावुक हो रही हो तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि तुम कहां चलने की बात कर रही हो। दुर्गम है पंथ वन का, कोमल है पग तुम्हारे, कैसे भला चलोगी तुम संग संग हमारे, ऋतु के प्रकोप भी तो तुमको मलिन करेंगे, सदियों से दिन करेंगे, रातें कठिन करेंगे, तो परित्याग गेह का कर मत देह यूं सताओ, परित्याग गेह का कर मत देह को सताओ, मानो कहा हमारा हठ छोड़ो लौट जाओ, मानो कहा हमारा हठ छोड़ो लौट जाओ, मानो कहा हमारा। इतनी आसानी से तो मानी नहीं सीता जी। दुर्गम दुरूह पथ पर मैं संग संग चलूंगी, पग धूल ले तुम्हारी छालों पे मैं मलूंगी, ऋतु के प्रकोप के हो। मुझे डरा रहे हो ऋतुओं के प्रकोप से, आप स्वयं हमारे साथ हो, फिर
फिर मुझे क्या कष्ट है? दुर्गम दुरूह पथ पर भी संग संग चलूंगी, पग धूल ले तुम्हारी छालों पे मैं मलूंगी। ऋतु के प्रकोप के हों क्यों दुष्प्रभाव हम पर, प्रभु प्रेम भाव हम पर है, नेह नाव हम पर, तो मझधार में यूं हमसे पतवार मत छुड़ाओ, मझधार में यूं हमसे पतवार मत छुड़ाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ, सहधर्मिणी हूँ हमसे। प्रभु श्री राम बोले कि भावुक हो रही हो, अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम मेरे साथ चलोगी तभी मैं तुम्हारे प्रेम को महसूस कर पाऊंगा, या दुनिया को लगेगा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि इंतजार करना एक दूसरे का वो भी प्रेम का ही पर्याय है। तुलसी सी छवि तुम्हारी आंगन में ले हृदय के, काटेंगे दिन, तुलसी सी छवि तुम्हारी आंगन में ले हृदय के, दे अर्घ आंसुओं का काटेंगे दिन विरह के, दे अर्घ आंसुओं का काटेंगे दिन विरह के, है बाट जोहना भी पर्याय प्रेम ही का, बिरवे तले हो घी का, ज्यों दीप आरती का, एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ। मानो कहाँ हमारा हठ छोड़ो लौट जाओ, मानो। एक ही शब्द में सीता जी ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। बोले हम जरूर अलग अलग होकर एक दूसरे का इंतजार करते, लेकिन हम अलग हैं कहाँ। अंतर्निहित है छाया ज्यों ज्योति पुंज में ही, हम भी यथा रहेंगे तुम संग निकुंज में ही, और तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना। प्रभु सात में से अपना, हिंदू माइथोलॉजी में ये जो विवाह संस्कार है, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं उसमें। और यहां पर मैं एक बताना चाहूंगा कि उन 7 फेरों में 7 वचन होते हैं। आप सभी लोग जो गृहस्थ हैं इस बात को जानते हैं, और जिन्हें गृहस्थी संभालनी है उन्हें याद कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। पहले ही वचन में जो प्रसंग है वो ये है कि शंकर और पार्वती जी एक दूसरे को वचन देते हैं, और वो कहते हैं, पार्वती जी उस शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु ऐसा है, हम आपके साथ बामंग होने को तैयार हैं, लेकिन आप एक वचन दें, और वो वचन ये है कि आप कहीं घर से बाहर जाएं, किसी भी कार्य से जाएं, हमें साथ ले जाएं न ले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गृह त्याग करें तो मुझे जरूर ले जाएं। इसीलिए हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब भी हम यज्ञ वेदी पर बैठते हैं, जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं, तो अगर गृहस्थ हैं तो अर्धांगिनी को साथ लेकर बैठते हैं, तभी पूजा पूरी होती है, ऐसा मानते हैं। यहां से सीता जी ने चातुर्यपूर्वक एक उल्लेख किया और प्रभु श्री राम को रोक दिया। तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना, तो प्रभु 7 में से अपना पहला वचन निभाओ, प्रभु 7 में से अपना पहला वचन निभाओ।
सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ, सहधर्मिणी हूँ हमसे बढ़िया राजीव, वाह वाह वाह। बोलो न लौट जाओ।